नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2019 से शुरू हुए कोरोना वायरस की दहशत अब धीरे धीरे कम हो चुकी थी, लेकिन हाल ही में फिर से एक चिंता की खबर आ रही है। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे हैं और विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी कर दी है कि सावधानी बरतना अब भी बेहद जरूरी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और कई अन्य राज्यों में कोरोना के नए केस देखने को मिल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना की ये वापसी कितनी गंभीर है, किन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं और इसके बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है और ये चिंता की बात है कि कोविड का JN.1 वेरिएंट अब फिर से सक्रिय हो चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल देश में कुल 300 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज हैं, जिन पर स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। राज्य सरकारों को अलर्ट किया गया है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और टेस्टिंग व ट्रेसिंग का दोगुना कर दें ताकि संक्रमण को रोका जा सके। एक्सपर्ट्स भी बार बार घरों में साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और भीड़ से बचने की सलाह दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं, जो इस बात का संकेत है कि संक्रमण दोबारा फैलने लगा है। दिल्ली सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लिया है और सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से यानी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली में कोविड टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और संक्रमितों के लिए आइसोलेशन सुविधा सुनिश्चित करने की बात भी कही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अस्पतालों और क्लिनिकों के साथ बैठकों के जरिए गाइडलाइंस पर अपडेट कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज हो रही है। यहाँ हाल ही में 210 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में 183 मामले हैं। 23 मई को भी मुंबई से 35 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। पुणे, रायगढ़ और अन्य जिलों से भी नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई के अस्पतालों में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग और निगरानी तेज कर दी है। इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन सतर्क है और लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी कोरोना की दस्तक सुनाई दे रही है, जहां हाल ही में 2 नए मरीज मिले हैं। इनमें से एक मरीज का ट्रैवल इतिहास केरल से जुड़ा है, जबकि दूसरा अहमदाबाद से लौटा है। दोनों मरीजों को तुरंत होम आइसोलेशन में रखा गया है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में नोएडा में भी एक 55 वर्षीय महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है, जो घर पर ही आइसोलेटेड है और उनकी स्थिति भी ठीक बताई जा रही है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए लोग सतर्क रहें और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहें। एक मरीज है जो कि 55 साल की महिला है, जिसने अपनी हिस्ट्री दी थी कि उसका कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जुकाम हुआ है। तो उसके लक्षणों के आधार पर उसकी जांच की गई तो RT-PCR में वो कोविड पॉजिटिव आई है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री में ये बताया कि वो कहीं जो है वो बाई ट्रेन कहीं गई थी और उसके घर में उनके हस्बैंड हैं, एक मेड काम करने आती है, वो सभी स्वस्थ हैं और महिला भी अब ठीक है और होम आइसोलेट है। क्या कुछ मैसेज देंगे और किस तरीके से तैयारियां शुरू होंगी? मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी बीमारी है इससे हम लड़ने में सक्षम होंगे, परंतु किसी प्रकार के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इससे ट्रीटमेंट के अनुसार और कम्युनिटी के ट्रीटमेंट के अनुसार जो भी उपाय हैं वो सब किए जा रहे हैं और इस तरह का किसी प्रकार के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। खुद को किस तरह से सेफ रखें? खुद को सेफ रखने के लिए जैसा कि कोविड के और अन्य भी बीमारियों के संक्रामक रोगों के नियम है कि एक डिस्टेंस बनाए रखें, आपस में मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हाथ अपने धोते रहें। टेस्टिंग शुरू हुई अपने? टेस्टिंग हम अभी शुरू करेंगे। वहीं हरियाणा के झज्जर और बहादुरगढ़ जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट बढ़ा दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जयमाला ने बताया कि फिलहाल जिलों में कोई
पॉजिटिव केस तो नहीं मिला है, लेकिन हर उस व्यक्ति की जांच की जा रही है जो ओपीडी में आता है। साथ ही सभी अस्पतालों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी मेडिकल स्टाफ को सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा गया है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोविड नियमों का पालन करें और संक्रमित पाए जाने पर तुरंत अस्पताल से संपर्क करें। हालांकि आज की तारीख में जर्जर जिले में ना ही कोई कंफर्म केस है, ना कोई सस्पेक्टेड केस है। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में ओपीडी में आने वाले जो भी हमारे खांसी बुखार मरीजों के कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इलाज करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो हमारे नॉर्मल जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सावधानियां होती हैं वो बरतें, जैसे कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में अवॉइड करें। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो वो मास्क पहने, भीड़ में मास्क का उपयोग करें, अपने हाथों को बार बार अपने धोएं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार जो कोरोना लहर उठ रही है वो पिछले दौरों की तुलना में कम गंभीर है। ज्यादातर संक्रमितों में हल्के बुखार, बदन दर्द, खांसी जुकाम जैसे सामान्य लक्षण देखे जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। फिर भी विशेषज्ञ बार बार सावधानी बरतने और कोरोना के नियमों को अपनाने की सलाह देते हैं। समय रहते सतर्क रहना ही सबसे बेहतर उपाय है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। मास्क पहनना, हाथ धोना और सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावी बचाव के तरीके हैं। देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक हमने टेस्टिंग नहीं शुरू करी। काफ़ी सारे बच्चे आने लगे हैं जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ हैं। खांसी जुकाम है, गला दर्द है, थोड़ा बॉडी एक है, राइट। अभी तक हमने यूजुअल टेस्टिंग जो हम पहले करते थे वो नहीं की। तो अभी एक्चुअली में मालूम नहीं है कि पेशेंट्स में ये कोविड के सिम्टम्स हैं या कोविड के अलावा कोई और वायरस है। मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, कोविड का नाम सुनते ही जैसे कुछ पॉजिटिव आ भी जाए तो पूरी फैमिली में डर तो वही फैला हुआ है जो 5 साल पहले था। तो पूरी फैमिली अननेसेसरी टेरराइज हो जाएगी। अनलेस अगर फैमिली में कोई कोमोबिडिटीज़ वाला है, स्पेशली लंग्स के साथ कोई ऑलरेडी निमोनिया से ग्रसित है और आप उसको बचाना चाहते हो और यंग को किसी को खांसी जुकाम हो गया है तो टेस्ट करा सकते हैं। कोविड के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और देश के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण भले ही फिलहाल हल्का दिख रहा हो, लेकिन सतर्कता बरतना हर एक की जिम्मेदारी बनती है। आप भी मास्क पहने, हाथ धोएं और जहां संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां ही हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रख सकती हैं। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना फिर से सक्रिय हो रहा है और हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और रखना चाहिए। सावधानी से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। अपने आप का और अपनों का ख्याल रखें और सावधानी बरतें। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए यानी कोविड-19 से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।